केंद्र में इस तरह की घटना हो जाती है। और ऐसे तो हज़ारों केस हैं जो बाहर नहीं आ पाते। ये तो इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि ये सामने आएँ और इस केस को बाहर लाएँ। जी बिल्कुल सही बात है कि ये ऐसे मतलब सिर्फ मैं बाकी पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रही, सिर्फ द्वारका की बात कर रही हूँ। जब शिरीन ने इस हादसे के बाद अपना वीडियो डाला 1-2 दिन के बाद इंस्टाग्राम पे, तो शिरीन के पास बहुत सारे फ़ोन आने शुरू हुए या मैसेजेस आए शिरीन के पास, और बहुत अलग अलग लड़कियों ने बताया कि हमारे साथ भी ये हुआ है, हमारे साथ भी। अलग अलग जनवरी के हादसे बताए गए और बताए गए। और हम लोग वहाँ रहते हैं, हम सब लोग द्वारका के हैं, इसलिए हम आज यहाँ मौजूद हैं इकट्ठे। तो द्वारका जैसी जगह जो दिल्ली में है, जो एक पॉश कॉलोनी है, जो पढ़े लिखों का इलाका है, वहाँ पे इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो जाहिर है कि ये बिल्कुल साफ़ है कि हम लड़कियों को किसी भी तरह की जो सेफ्टी, मेंटली भी ये सोचना ना कि हम सेफ़ हैं, वो सुकून देने में हम बिल्कुल नाकामयाब हुए हैं। ये लड़ाई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, और मैं सुन रहा हूँ काफ़ी दिन से कि ये मुहिम आपकी जारी है और भी बहुत सारी मुहिम आपने शुरू की थी। इस मुहिम को स्पेशली कहाँ तक ले जाने का अब इरादा रखती हैं आप? सड़क तक लेके जाएंगे? हम 31 तारीख को विमेंस मार्च निकाल रहे हैं, और जिसमें हम डिमांड कर रहे हैं कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं वो सेफ़ होनी चाहिए। द्वारका की जितनी पब्लिक स्पेसेस हैं उनको महिलाओं के लिए सेफ़ बनाया जाए। हम लोग डीसीपी से मिले थे, जैसा अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले, और उन्होंने काफ़ी सीरियसली लिया इस केस को। उससे पहले कोशिश ये थी कि रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए, उसके बाद ही अरेस्ट हुआ, जो बाद में पता चला कि पुलिस का ही सब इंस्पेक्टर निकला, वो स्पेशल सेल का। तो एक तो खैर हम मार्च निकाल रहे हैं, और उसमें हमने डीसीपी और उनको भी इनवाइट किया है कि वो भी आके जनता को बताएं कि आगे आने वाले दिनों में द्वारका को किस तरह से आप सेफ बनाएं। सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जिस तरह से महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, हाथरस वाला मामला देखें हम, और बहुत सारे तो ऐसे केसेस हैं जो बाहर आ ही नहीं पाते, वो दब कर रह जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं की सेफ्टी की बात हो? देखिए, हर स्तर पर, जैसे हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि प्रत्येक स्तर पर सुधार की बहुत ज़रूरत है। ये जब तक हम सिस्टमिक रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, यू कैन नॉट इंश्योर वुमेन सेफ्टी। तो अभी जैसे इसका मामले में जब निकल कर आया कि पुलिस वाला ही खुद ही यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो हम किससे सेफ्टी की उम्मीद करें? तो ये तो दीवार पर सर फोड़ने वाली जैसी बात है कि आपका जो सिस्टम किस हद तक लूप होल्ड है, करप्ट है। तो पुलिस में सबसे ज़्यादा तो पुलिस को अपने अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक अकेला मामला नहीं है। जैसे बार बार हम पढ़ते आते हैं, सुनते आते हैं कि ये पुलिस अधिकारी पहले भी कहीं और पोस्टेड रहा होगा, हर जगह पर घूमता, इतनी जगह पर पोस्टिंग्स होती रहती हैं, रोटेशंस होती रहती हैं, तो सभी जगहों पर कुछ ना कुछ इस तरह के हादसे हुए होंगे महिलाओं के साथ में, और ये अकेला इंसान नहीं है वहाँ पर। हमने 10 पॉइंट्स डिमांड अपने यहाँ पर रखी हैं। पहली डिमांड तो यही है कि पुलिस को अपना एक रिफॉर्म्स करने होंगे, एक ओवरऑल सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स पर काम किया जाए कि सिस्टम की इम्प्रूवमेंट हो, और जो भी लोग इसको शह दे रहे थे, क्योंकि ये अधिकारी पुलिस का किसी न किसी की शह पर ही काम कर रहा था, तो उन अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाए। क्योंकि सिर्फ एक अकेले आदमी को डिसमिस करने से नहीं होगा, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया उनको भी डिसमिस किया जाए। इसके साथ में वुमेन सुरक्षा से अराउंड और पॉइंट्स, जैसे लाइटनिंग का हो या जो ट्रांसपोर्ट और डिपार्टमेंट्स के साथ में काम करने की बात हो, उन सब पे भी एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है। एक मेन हमारी डिमांड है कि पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट और थाना लेवल कमेटीज़ बनाई जाती थी, जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, वुमेंस पार्टिसिपेशन, सभी का पार्टिसिपेशन होता था, उस तरह की आप एक कमेटी बनाएं जिससे हमारा रेगुलर डायलॉग हो सके।